एवरीवन, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज आज मैं बहुत खुश हूँ इस कारण कि मैंने एक जो स्लाइड्स आप आज देखेंगे डॉक्टर तुषा अभ्यंकर से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्टडी के बारे में बात करेगी। उसका नाम है डाचिंग स्टडी। ये मेरा वन ऑफ माई बहुत फेवरेट स्टडी है, क्योंकि न्यूट्रिशन फील्ड में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है। न्यूट्रिशन फील्ड में वन ऑफ द जाने माने स्टडी है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर तुषा इसके बारे में बात करेगी और ये आपको सुनने मिलेगा। तो मैं भी यहाँ रहूंगा। लेकिन डॉक्टर तुषा को आपको पता है, डॉक्टर तुषा हमारे एमडी है, आयुर्वेदा एमडी है। उनके उनके एक्सपीरियंस बहुत लाइफस्टाइल डिसीज में है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ है। लेकिन डॉक्टर तुषा आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन फंक्शन में चेंजेस लो कैलोरी डाइट से। देखो, हम सब लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं क्योंकि हमारा सेहत के लिए अच्छे हैं, राइट? सबको पता है। तो लो कैलोरी डाइट है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, सब एट द एंड ऑफ द डे ये सब लो कैलोरी है। तो इसके लिए ये सब इफेक्टिव है आपको आपका वजन कम करने के लिए। लेकिन एक बात आजकल मैं देख रहा है पढ़ने से कि ये ब्रेन में बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैंने पढ़ा कि वो हमारे मूड को, हमारे विल पावर को इम्प्रूव करते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा कि जो लो कैलोरी डाइट है उसमें एक नंबर 1 हमारे कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। इसका एक पोटेंशियल है। अभी स्टडीज दिखा रहे हैं कि हमारे मेमोरी एंड ब्रेन प्लास्टिसिटी में, उसका मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी म्हणजे इसका मीनिंग है कि जो हमारे ब्रेन को और एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होते हैं और इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होते हैं। तो इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन एक चीज है लो कैलोरी डाइट से। फिर दूसरी बात है कि मूड चेंजेस, कभी कभार लो कैलोरी डाइट से मूड चेंजेस हो सकते हैं। तो ज्यादातर इम्प्रूव्ड मूड होते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी जरा लो होते हैं इस डाइट से। यही लिटरेचर में साइंटिफिक स्टडी दिखाते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि किसी लोगों को ज्यादा इरिटेबल होते हैं, मूड स्विंग्स भी होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज्यादातर ये पॉजिटिव मूड चेंजेस ही होते हैं। फिर एक बात है कि लो कैलोरी डाइट में हंगर और हमारे सटाइटी, मीनिंग हमें लग रहा है कि मेरा भूख निकल गया, तो वो फीलिंग्स आते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को अल्टर करते हैं, जो हमारे हंगर और सटाइटी को कंट्रोल करने के लिए। जो ग्रेलिन है, जो हंगर की हार्मोन है, लेप्टिन है, वो सटाइटी का हार्मोन है, तो सब कंट्रोल करके हमको जरा सिखाते हैं कि हाँ, हमारे हार्मोन्स हमें कंट्रोल करते हैं और हम भी ये लो कैलोरी डाइट से हार्मोन्स को अल्टर कर सकते हैं। फिर कोई स्टडीज दिखाते हैं कि इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। तो न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स अभी भी पढ़ाई जारी है, लेकिन अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में पोटेंशियली हो सकते हैं, रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। क्योर नहीं, उसका रिस्क रिड्यूस करने का कोई संभावना है। फिर है अल्टरेशन इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म, जहाँ हमारा ब्रेन जो एनर्जी मेटाबॉलाइज करते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने का चांसेस है जब हम लो कैलोरी डाइट लेते हैं। तो ये था मेरा आज का सोच, क्योंकि मैं पढ़ रहा था ब्रेन के इम्पैक्ट हमारे लो कैलोरी डाइट से। तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और फिर थोड़े
मूड स्विंग्स जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए गाइडेंस का जरूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। तो उनके बातचीत कर आपका ये प्रोग्राम कंटिन्यू करो। तो यही था मेरा आज का सोच। आज चले हम मिले